नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनते हैं मार्गशीर्ष महात्म का छठा अध्याय। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कृष्ण जी और उनके भक्त की एक सुंदर सी कथा। एक सेठ भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह अपना काम धंधा करता था और सोते जागते ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। उसका एक नियम था, वह रोज शाम को कृष्ण मंदिर में जाकर 4 लड्डुओं का भोग लगाता था। एक दिन उसे किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और वहां जोरदार बारिश होने लगी और वह वापस न आ सका। तब वह वहां भी ठाकुर जी को ही याद कर रहा था। कुछ समय परेशान रहा कि आज मेरा भोग लगाने का नियम टूट जाएगा। फिर उसने मन में कान्हा जी से कहा कि मैंने यदि आपकी सच्ची भक्ति की है तो आज मेरा नियम न टूटने देना। और वह कान्हा जी का नाम लेते लेते सो गया। अगले दिन वापस आकर जब वह मंदिर जा रहा था तो दुकान से प्रसाद में 4 लड्डू लेने गया। दुकानदार को पैसे दिए तब दुकानदार ने कहा कि आपके कल के पैसे भी बाकी है। यह सुनकर वह हैरान रह गया। उसने दुकानदार को बताया कि कल तो वह आया ही नहीं, तो कल कौन प्रसाद ले गया। दुकानदार ने उन्हें बताया कि कल एक छोटा सा लड़का बांसुरी पकड़े हुए आया और उसने कहा कि 4 लड्डू दे दीजिए और सेठ जी के खाते में इसके पैसे लिख देना। यह सुनते ही सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे याद आया कि उसने कल मन में कान्हा जी को याद किया था और कहा था कि ठाकुर जी, मैं तो नहीं आ सकता, पर आप तो किसी को भोग लेने भेज सकते हैं। दुकानदार ने पूछा, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी ने उस दुकानदार को सारा प्रसंग बताया तो दुकानदार सेठ जी के पैरों में गिर गया और बोला, सेठ जी, आपकी सच्ची भक्ति के कारण मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। ठाकुर जी ऐसे ही हैं, जो उनकी सच्ची भक्ति करता है उसके काम संवारने ठाकुर जी स्वयं आते हैं। तभी तो कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। जय श्री राधे। मार्गशीर्ष महात्म का छठा अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, घंटा नाद और चंदन का महात्म ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे कि हे देवेश, जो स्नान और पूजन के समय घंटा नाद करता है उसका फल सुनिए। वह मनुष्य हजारों और असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत अप्सराओं से सेवित मेरे लोक में वास करता है, क्योंकि घंटा में समस्त बाजे और देवताओं का वास कहा गया है। इसीलिए सब प्रकार से घंटा नाद कराएं। समस्त वादमयी घंटा मुझको अत्यंत प्रिय है। इसके वादन से 100 कोटि यज्ञ का फल मिलता है। विशेष करके मेरे पूजन के समय भेरी और घंटा नाद करें तो 1000 मनवतर वर्ष पर्यंत तथा असंख्य मनवतर वर्ष में प्रसन्न रहता हूँ। मृदंग और शंख नाद के ओंकार की ध्वनि को मिलाकर अर्थात ओंकार ध्वनि को करता हुआ मेरा पूजन करता है, वह निरंतर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पुत्र, जिस जगह मेरे सामने नाद से युक्त वैष्णवों से पूजित घंटा स्थित रहता है, वहां पर मुझको ही स्थित समझो। जो मेरे सामने गरुड़ के चिन्ह से युक्त अथवा सुदर्शन चक्र के चिन्ह से युक्त घंटे को स्थित करता है, उसके सब पापों को मैं हरता हूँ। जो मेरे पूजन के समय घंटा नाद करता है, उसके 100 जन्मों के पापों को मैं हरता हूँ। जो मेरे पूजन के समय अथवा शयन के समय घंटा नाद करता है, उसको कोटि गुना फल मिलता है। जो मनुष्य गरुड़ पर स्थित शंख चक्र गदा पद्म से युक्त तथा लक्ष्मी से युक्त मुझ देवेश का पूजन करता है, उनको देवता दर्शन, व्रत, दान, उपवास और तीर्थ आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जो मनुष्य कली में गरुड़ के ऊपर मेरी मूर्ति स्थापित करेंगे, वह कल्प कोटि वर्ष पर्यंत वास के लिए मेरे परम पद को जाएंगे। जो मेरे सामने मंदिर में या घर में गरुड़ से युक्त घंटा को स्थापित करते हैं, वहां पर सहस्त्रों कोटि देवता और तीर्थ वास करते हैं। जो एकादशी को तथा रात्रि को मेरी वासना से युक्त होकर गरुड़ पर स्थित मेरी पूजा करते हैं, वह धन्य है। और गान नृत्य करते हैं तो वह नरक में गए पितरों को भी तार देते हैं। हे पुत्र, सुनो, मैं और भी घंटा के महात्म को कहता हूँ। जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और वैष्णवों से पूजित होकर जहाँ पर रहता है, वहाँ पर तुम मुझको ही स्थित समझो।
जो गरुड़ से युक्त घंटा को मेरे स्नान, पूजन, चंदन, विलेपन, धूप और दीप के समय बजाता है, वह प्रतिदिन मेरे सामने इस नाम से 10,000 यज्ञ, इतने ही गोदान और असंख्य चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। घंटा नाद के साथ विधि से रहित भी पूजा सफल होती है और मेरा परम पद प्राप्त होता है। गरुड़ से चिन्हित तथा चक्र से चिन्हित घंटा कोटि जन्म के भय को नाश करता है। हे देवेश, गरुड़ से चिन्हित घंटा को देखकर मैं प्रतिदिन वैसे ही प्रसन्न होता हूँ जैसे निर्धन मनुष्य लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न होता है। जो घंटा दंड के ऊपर सिर भाग में चक्र को अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है, वह तीनों लोकों को स्थापित करता है। जो अंत समय यानी मरण समय में घंटा के नाद को सुनता है, कोटि पापों से मुक्त होने पर भी यमराज के दूत उसके समीप नहीं आते। हे पुत्र, घंटा नाद से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और देवताओं, रुद्रों तथा पुत्रों के उत्सव का कारण होता है। गरुड़ के अथवा चक्र के चिन्हों से चिन्हित न रहने पर भी घंटा नाद से मैं भक्तों पर प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में गरुड़ से चिन्हित घंटा रहता है, उस घर में सर्पों का भय नहीं होता और अग्नि तथा वज्रघात का भी भय नहीं रहता। लेकिन जिसके घर में मेरे सामने घंटा और शंख स्थित नहीं होता, वह कैसे भगवान और कैसे मेरा प्रिय हो सकता है। अब मैं आपको चंदन का महात्म कहता हूँ, जिसको मेरे अर्पण करने से निसंदेह मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। पुष्प, कपूर, अगा, कस्तूरी, जायफल से युक्त चंदन अथवा तुलसी के काष्ठ के चंदन को मेरे लिए नित्य ही देता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ, कली में भगवान का भक्त, अनंत युग पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो तुलसी काष्ठ को मेरे लिए देता है अथवा मालती के पुष्पों से मेरा पूजन करता है, वह फिर माता के स्तनों से दुग्धपान करने वाला नहीं होता अथवा वह फिर से जन्म नहीं लेता। मैं तुलसी काष्ठ के चंदन को अर्पण करने से 100 जन्मों में किए हुए पापों को नष्ट कर देता हूँ। क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन अति प्रिय है, वैसे ही पितरों को भी विशेष करके अति प्रिय है। जब तक अति पवित्र तुलसी काष्ठ का चंदन मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने में नहीं आता, तभी तक श्रीखंड चंदन श्रेष्ठ है और तभी तक अंगूर श्रेष्ठ है, तभी तक कस्तूरी और कपूर सुगंधित है। जो लोग कलयुग में मेरे लिए मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो भगवान को कलयुग में मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ के चंदन को नहीं देता, वह मनुष्य भगवत भक्त नहीं है। जो मार्गशीर्ष मास में कुमकुम, अंगूर, कस्तूरी, श्रीखंड और चंदन से मेरे शरीर में लेप करता है, वह कोटि कल्प पर्यंत स्वर्ग में वास करता है। जो कपूर, अंगूर को मिलाकर चंदन से और मुझको विशेष रूप से प्रिय कस्तूरी से लेपन करता है और शंख में चंदन रखकर उस चंदन से मेरे लेपन करता है, तो मैं उससे 100 वर्ष के लिए प्रीति करता हूँ। जो सदैव मार्गशीर्ष मास में भक्ति पूर्वक तुलसी पत्रों से तथा आंवलों से मेरी नित्य सेवा करता है, वह इच्छित फल का भागी होता है। इति श्री स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष मास महात्म 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे।